मंदसौर जिले में जयास आदिवासी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और एक साथ संगठित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने शहर के कोल्ड चौराहे पर मूर्ति लगाने के साथ छत्तीसगढ़ के जंगलों में अवैध वन कटाई रोकने की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयास आदिवासी संगठन मंदसौर के द्वारा आज श्री कोल्ड चौराहे पर एक रैली का आयोजन किया गया, जहां पारंपरिक वेशभूषा में नारेबाजी करते हुए आदिवासी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें छत्तीसगढ़ के जंगलों की अवैध कटाई रोकने के साथ शहर के कोल्ड चौराहे पर आदिवासी समाज के वीर पुरुष की प्रतिमा लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में जो भारत का सबसे बड़ा जंगल हसदेव जंगल है, जो लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, और वहाँ पर सरकार ने आदेश दिया है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं कम से कम 4.5 लाख पौधों को काटने का आदेश हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर इतनी पेड़ों की कटाई जो होगी तो ये पूरे मानव जाति के लिए खतरा पैदा करेगी, और उस जंगल में जो रह रहे हैं जीव जंतु पशु पक्षी वो सारे कहीं ना कहीं जो है वहाँ से निकल करके गाँव में या शहरों में आएंगे। तो आपने देखा ही होगा कि जो पहले नील गायें आई उनसे सरकार के पास कोई उसका तोड़ नहीं है, और जब ये जंगली जानवर अगर वापस शहरों में आएंगे गांव में आएंगे तो फिर ये ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे, और इससे पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई होने से जो पर्यावरण संतुलन बनेगा उससे पूरे देश में कहीं ना कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और कहीं अत्यधिक बारिश होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ें आएगी। तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, और इसी को रोकने के लिए आज हमने मंदसौर में गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि अत्यधिक मात्रा में जो पेड़ों की कटाई हो रही है इसको जल्द से जल्द। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में जो हसदेव जंगल की कटाई हो रही है उसके विषय में गांधी चौराहे उपस्थित होकर आदिवासी जय संगठन के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से ये मांग करते हैं कि हसदेव जंगल की कटाई बंद करें तत्काल प्रभाव से। वहाँ के जो आदिवासी लोग जो हमारे रह रहे हैं उनको अन्य जगह स्थापित ना करें। कटाई नहीं रोकी गई है तो पूरे आदिवासी समाज पूरे देश में आंदोलन करने पर उतारू होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या कुछ नुकसान हो रहा है? वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो रहा है, जैसे कि आपने देखा है कोरोना काल में ऑक्सीजन की कई कमी हमको हुई है, कई लोगों को कई परिवारों को हमको गंवाना पड़ा। वो पेड़ सुरक्षित रहेंगे, जंगल सुरक्षित रहेगा तो ऑक्सीजन हमें निरंतर मिलता रहेगा, और यदि यही पेड़ कटाई आप करते रहोगे तो ऑक्सीजन की कमी में इसी प्रकार से रहेगी। आज जो गौरैया चिड़िया होती थी उसको देखने को कहीं ना कहीं बहुत कम मिल रही है, क्यों कि आज जंगल की कटाई हो रही है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी सरकार हो, हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम विरोध करते हैं कि उनको केवल और केवल आदिवासियों की ज़मीन ही क्यों दिखती है। क्या वो आदिवासी समुदाय की विरोधी सरकार है? फिर यही हम उनको कहना उचित समझेंगे। बता दें कि आदिवासी समाज तथा जयास कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी कार्यकर्ता पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।